Hi, this is Abhik Bhattacharya here from Outlook Magazine. Today we are here at Manawar at her district. Manawar has a different significance, a different sort of significance in Madhya Pradesh election this time because Manawar is the constituency of Hiralal a young Adivasi leader who actually in 2018 from Congress fought Vajpa and won the seat. But it was not Hiralal Alawa. The people say it was JS, an Adivasi organization that actually helped Hiralal Alawa to get victory. And in this context, there are several questions that's coming up that whether Alwa is going to be able to get his position or retain his position this time. And this time, very interestingly, this is the seat where Aam Aadmi Party has given a candidate. So we know there's a very sort of like different sort of fault lines in India bloc. We know that whatever is happening in among Congress and Aam Aadmi Party in Delhi and other places. So here as well, as we know, the Congress has failed to go for an alliance with Samajwadi Party as well. It has failed to go for an alliance with Aam Aadmi Party. But here, the issue is not about Aam Aadmi Party. The issue is about Ultratech Cement, a company, an organization that has come up with its big industrial base across Manawar, and people started refuting to give their land. But thereafter, what happened? That some way or other they managed to take their lands. Today, we are here with Lal Singh Barman, Aam Aadmi Party leader. He is actual leader of JS. He is now fighting from Aam Aadmi Party against Hiralal Alawa in Manawar. So we will go to Lal Singh Barman and we'll ask him that what was the issue of Ultratech, why Hiralal Alawa failed, and what is the thing for which he is now fighting. नमस्ते लाल सिंह जी। नमस्ते नमस्ते लाल सिंह जी। तो आप पहले हम लोग को बताइए कि ये अल्ट्राटेक सीमेंट का क्या सीन था, क्या हुआ था 2018 में, क्या आप लोगों का मूवमेंट था, उसके बारे में पहले थोड़ा सा। तो सबसे पहले क्या है, 2014 में यहाँ के जमीन का सर्वे हुआ था। वो सर्वे में एक अल्ट्राटेक कंपनी आई और उसने क्या जमीन अधिग्रहण के लिए लेटर दिया था, सब लोगों को पंचायतों में लेटर दिए। तो हमारा आदिवासी मूवमेंट सक्रिय हुआ। जब हम जयस के माध्यम से गांव-गांव जाके चौपाल बैठकें करते थे, उनकी समस्याओं को जानते थे, तो लगभग 25,000 युवा हमारे से जुड़े हुए थे और आए दिन जो मुद्दे आते थे उन पे हम काम करते थे। अब जैसे अल्ट्राटेक का मुद्दा आया तो 32 गांव के आदिवासियों की जमीन अधिग्रहण की जा रही थी, वो भी वहाँ के आदिवासियों के बिना पूछे। उन्होंने क्या करा, पंचायतों को नोटिस दिया कि आप लोग हमें ये जमीन अधिग्रहण करके देवे। तो उसमें गांव के लोगों के सिग्नेचर करवा के, अंगूठे लगवा के जमीन अधिग्रहण करी। तो कई लोगों के तो ऐसे अंगूठे भी लगे हुए मिले उसमें कि जिसमें वो 2 साल पहले उनकी मृत्यु हो चुकी थी। अच्छा। ऐसे भी अंगूठे लगवा लिए गए और उन आदिवासियों की जमीन छीन ली गई और उनको मुआवजा का 3 लाख रुपए पर बीघा के हिसाब से मुआवजा दिया, जो कि बहुत कम था, जबकि शासन का गाइडलाइन में निर्णय लिया गया था कि 3 गुना मुआवजा इनको दिया जाएगा। वो मुआवजा नहीं दिया गया। प्रशासन, यहाँ के शासन ने दबाव डाल के उन लोगों से जमीन अधिग्रहण कर ली गई। तो उसके बाद क्या हुआ? जब जमीन अधिग्रहण हो गया तो आप लोगों का मूवमेंट उसके बाद चला। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या करा था, 11 मार्च 2018 को एक बड़ा मूवमेंट चलाया और फोंडुल में एक बड़ा कार्यक्रम रखा था जिसमें पूरे देश के आदिवासी एकत्रित हुए थे। लगभग 50,000 आदिवासी एकत्रित। उन गांवों में, जो 32 गांव के गांवों में जा के हमने उनको बुलाया, उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की। अलावा जी को हमने हीरो बनाया था वहाँ पे और सबको बोला था अलावा जी ने कि मुझे विधायक बना दो, हम आपके 32 गांव के आदिवासियों की जमीन वापस करवा दें। अब वहाँ की जनता ने, यहाँ के लोगों ने, मेरे पास लगभग 25,000 युवा थे, उन 25,000 युवाओं ने उनको वोट दिया और 39,500 वोटों से जितवाया। आज की स्थिति ये हो गई कि अलावा जी न तो उन 32 गांव के आदिवासियों के बीच में गए, न यहाँ की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाए। उसके बाद फिर यहाँ के युवाओं ने निर्णय लिया कि हमको यहाँ पे चुनाव लड़ना चाहिए। मैंने स्पष्ट मना करा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन जयस के युवाओं ने कहा कि हम जब अलावा को चुनाव जिता सकते हैं तो लाल सिंह बर्मन को भी चुनाव जिता। तो निर्णय लिया गया कि कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ा जाए। सब लोग मोबाइल चलाते, नेट पे सर्च करके देखा कि पूरे देश में सबसे साफ सुथरी पार्टी कौन सी है, तो वो पार्टी आम आदमी पार्टी निकल के आई। सब युवाओं ने 3 जगह अलग अलग जगह बैठक ली। बैठक में निर्णय लिया गया कि हम आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और राज्यसभा सांसद माननीय पाठक जी से चर्चा की और पाठक जी ने
और माननीय केजरीवाल जी ने हमको आम आदमी पार्टी को कर दिया और आज आपके सामने है। और निश्चित रूप से मनावर विधानसभा के 25,000 युवा और जो 32 गांव के आदिवासियों की जमीन गई उसमें लगभग 35,000 वोटर हैं, उन्होंने निर्णय लिया और हम आज मैदान में। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद. So, as you can see, that this is the condition where there are huge controversies across, or rather confusions over what is the future of India bloc. There are several other things as well that is working in the ground. It is a land acquisition. It is a case of a cement factory affecting the Adivasis in a very problematic manner. That's snatching their lives, I mean. So this time, it's very difficult to say what will happen to Manawar, what will happen to Madhya Pradesh, even we don't know. But for now, at least these 32 villages have promised Lal Singh Barman ji that they will be with them. Stay tuned with us.